Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So if you are new to my channel, welcome, and if you are already a subscriber, welcome back guys. Thank you for your love and support. And if you like my content and my readings, please do like and do share and do subscribe my channel. Thank you. So today's reading is all about who will be your future spouse slash future partner. We will see that what qualities will they have and what kind of personality will they have and what zodiac sign partner you will get in future. All right, and if you are in a relationship you still can watch, right? So if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And this reading will be a pick a card reading or pick a pile reading. I have two options for this reading. For option 1 I have this purple heart, and option 2 I have this blue stone. Option 1 pile 1 purple heart, pile 2 blue heart. So choose wisely, and once you select the pile you can find the timestamp in the description box. Alright, so let's start with the pile 1. Hi, welcome pile 1. This is your reading, and who chose this purple heart? We will see who will be your future spouse slash future partner. First of all, we will see their personalities, their qualities, and then we will see what zodiac sign will they have. Alright. So pile 1, who chose this purple heart? This is your reading. Okay. So if messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Okay. And if you are in a relationship, still you can watch to find out that whether that person is your future spouse or future partner or not. Alright. So we will see first what qualities will they have, who will be your future spouse and future partner. So back of deck is the moon. So pile 1, what I'm getting feeling right now, जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल अवेलेबल होंगे. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं या फ्यूचर स्पाउस हैं वो इमोशनल अवेलेबल होंगे. अभी तक अगर आप उन लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और जो रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चला है, वो कहीं ना कहीं वो पर्सन इमोशनल अवेलेबल नहीं थे. सो pile number 1, those who chose a purple heart, I am getting feeling कि कहीं ना कहीं जो आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पर्सन होंगे उन्होंने चीजें बहुत कुछ देखी होंगी और उनको पता है कि क्या इम्पोर्टेंस होती है कि किसी को रिलेशनशिप में रख के या किसी के साथ होकर भी उसको टाइम नहीं देना, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना, वो चीज से वो गो थ्रू हो चुके होंगे. इसीलिए वो पर्सन आपके लिए जब आप लोग रिलेशनशिप में आओगे तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल अवेलेबल होंगे आपके लिए. कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords and judgment. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे पाइल 1 और फ्यूचर पार्टनर होंगे, एक तो उनकी जो क्वालिटी ऐसी होगी ना कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी लग रही है कि उनकी जो पर्सनालिटी है ना, एवरीबडी लाइक एवरी वेदर दे आर मेल और फीमेल, कहीं ना कहीं एक कहते ना कि शी इज द वन और ही इज द वन. उनकी वो पर्सनालिटी ऐसी कि वो सब उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना पसंद करेंगे या करते होंगे अभी. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में जब आप लोगों के फ्यूचर पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मैरिज होगी तो कंप्लीट फैमिली की मुझे फीलिंग आ रही है. और कहीं ना कहीं लोग आपसे जेलस भी होंगे क्योंकि आपके जो पार्टनर होंगे या होंगी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो बहुत ज्यादा उनकी जो पर्सनालिटी होगी ना वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड पर्सनालिटी मुझे दिख रही है. कुछ महसूस हो रहा है कि वो पर्सन जैसे जनरल पर्सन होते हैं ना वो उस तरीके के नहीं होंगे, बहुत टॉल. अगर वो मेल है लाइक आपके अगर फ्यूचर इफ यू आर मेल तो आपकी जो फीमेल स्पाउस पार्टनर होंगी या
फ्यूचर स्पाउस होंगे या फ्यूचर पार्टनर होंगी, वो बहुत ज्यादा टॉल होंगी या फिर इतनी लाइक एवरेज हाइट से ऊपर होंगी उनकी हाइट। कहते ना कि बहुत अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग हेयर्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्यूटीफुल आईज एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होंगी। और इफ यू आर फीमेल, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे या फ्यूचर पार्टनर होंगे टॉल होंगे, लाइक हाइट एवरेज हाइट नहीं होगी, टॉल होंगे वो। और ओवरऑल पर्सनालिटी भी मुझे लग रहा है कि जो उनकी फिजिक होगी वो बहुत ज्यादा ऐसे बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ नहीं, लेकिन हाँ फिट, परफेक्ट बॉडी। और आई एम गेटिंग फीलिंग लाइक वेरी क्लीन, वेरी 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 क्लीन पर्सन होंगे। अगर वो क्लीन शेवन होंगे तो वो बहुत ही अपने आप को प्रॉपर क्लीन रखते होंगे। एंड द परफ्यूम, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको परफ्यूम का सिलेक्शन मतलब या तो उनके पास बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा परफ्यूम का, या फिर उनको अच्छे परफ्यूम्स और अच्छी कहते ना कि अच्छे फ्रेगनेंस अप्लाई करते होंगे वो। और जब आप उनसे मिलोगे तो आपको एक एक अच्छी, एक बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस फील होगी उनके साथ। उनकी पर्सनालिटी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में पाइल वन कि आपके जो पर्सन होंगे फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर, वो बहुत इमोशनली अवेलेबल होंगे एंड रिलैक्स पर्सन होंगे। कहीं ना कहीं मुझे उनकी पर्सनालिटी ऐसी लग रही है कि जब हम जानते हैं कि हमें हमारी क्या वैल्यू है, तो हम दूसरे वाले की वैल्यू भी करना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं दे नो देयर वर्थ, और जिस इंसान को अपनी वर्थ पता होती है उसको उसके पार्टनर की वर्थ भी पता होती है, और उसकी पार्टनर की वर्थ को वो वैल्यू करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपको उनकी जो पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे या होंगी, और बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होंगे, और कहीं ना कहीं वो आपको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे। उनकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी लग रही है कि बहुत ज्यादा लाइक कहते हैं ना कि लोग उन पे ट्रस्ट करने लगेंगे या करते होंगे, लाइक बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होंगे अपने सराउंडिंग्स में, अपने प्रोफेशन में, अपने जो उनका प्रोफेशन है होगा। आई विल टॉक अबाउट लेटर कि क्या प्रोफेशन में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा एक होल्ड अथॉरिटी वाली फीलिंग आ रही है कि वो अथॉरिटी रखते होंगे, लोग उनसे मिलते होंगे, लोग उनसे बातें कर, कहते ना कि कुछ कोई 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 चीज में कंफ्यूजन है तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हाँ ये पर्सन है, इससे मैं जाके पता करता हूँ या पता करती हूँ, इससे मैं एडवाइस लेता हूँ या लेती हूँ, ये पर्सन मुझे एडवाइस बहुत अच्छी दे सकते हैं या दे सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे पर्सनालिटी वाइज, और हो सकती है या हो सकते हैं। और देख लेते हैं कि अब क्या क्वालिटीज होंगी उनकी। So, universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my pile one, उनके पार्टनर की जो क्वालिटीज होंगी वो क्या होंगी? Their future partner and their future spouse qualities. Okay. Back of deck is टू ऑफ कप्स एंड लवर्स। गाइस, जो उनकी क्वालिटी होगी, जैसे कि मैंने बताया था कि ही इज द वन और शी इज द वन काइंड ऑफ पर्सन होंगे वो, लोग उनको जब देखते होंगे और कहीं ना कहीं वो बहुत लवेबल होंगे। सी, टू ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड आया, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पार्टनरशिप पे वो बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे, गिव एंड टेक पे वो बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे। उनकी क्वालिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिलेशनशिप में गिव एंड टेक, हर चीज में गिव एंड टेक, उनके रिलेशनशिप में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी सराउंडिंग्स में, हर चीज में बैलेंस करना उनको पसंद होगा, पार्टनरशिप करना पसंद होगा, गिव एंड टेक करना पसंद होगा। वो ऐसे पर्सन नहीं होंगे या नहीं होंगी कि सिर्फ जो लेना जानते हो, उनको देना भी आता है, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत उनकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत लवेबल होगी, राइट। जो लोग होते हैं ना, लाइक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग उनसे बात करना पसंद करते होंगे, लोग उनसे इंटरेक्ट करना पसंद करते होंगे, लोग उनको अपनी कंपनी में रखना पसंद करते होंगे। और जैसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनकी जो लव लैंग्वेज होगी ना, लाइक वंस यू एंड योर फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस विल मीट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपनी आंखों से ही आपसे बात करेंगे, और शब्दों का वो बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना जानते होंगे। दे
they know that how to use words and words को किस तरीके से प्रोजेक्ट लाइक वर्ड्स को किस तरीके से रखना है, दे नो कि सामने वाला हर्ट ना हो जाए. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे या होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस. एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनकी एक क्वालिटी भी ऐसी है कि जो लोग कहते हैं ना जो लोग बहुत तकलीफ में होंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि अथॉरिटी रखने वाले पर्सन होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी हील होना चाहते हैं या फिर जो लोग बहुत ज्यादा किसी सर्कमस्टांसेस में बंधे हुए हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते होंगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पॉजिटिव जो क्वालिटी है ना उनकी, वो पॉजिटिव वाइब्स प्रोवाइड करती है. जो लोग बहुत ज्यादा बॉन्डेज फील करते हैं या बहुत ज्यादा अपनी सिचुएशन में घिरे हुए हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उनकी एनर्जी से वो काफी कुछ हीलिंग मिलती है उनको. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन की जो ये जो कार्ड है ना गाइस, 8 ऑफ सोर्ड्स, राइट नाउ व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज कि इस सिचुएशन से निकल कर आपकी जो फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर है उन्होंने अपने ऑरा को ऐसा चेंज किया है कि अब जो इस कंडीशन में जो भी लोग हैं ना वो उनसे मिलते हैं और उनको हील कर देते हैं. कहीं ना कहीं जो क्वालिटी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, फील हो रही है कि वो हीलर हो सकते हैं. Now we will see what kind of profession will they have. I mean आपके future spouse और future partner का क्या profession होगा, we will see. And then we will see their zodiac sign, and then we will see the important dates. All right. So pile 1 we will see their profession. Okay, hard worker तो वो बहुत होंगे guys. And 5 of Pentacles, 5 of Cups and 8 of Pentacles. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा गो गेटर वाले पर्सन होंगे. Knight of Cups, बैक ऑफ डेक, गो गेटर वाले पर्सन होंगे और कोई भी चीज करने के लिए वो सोचते नहीं होंगे, बस कर देते होंगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होंगे. 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत हार्ड वर्क और सेल्फ मेड पर्सन होंगे या होंगे. आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या फ्यूचर पार्टनर होंगे वो सेल्फ मेड होंगे. और प्रोफेशन मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि कोई ऐसा काम जिसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल मेहनत ज्यादा लगती है. हो सकता है कि वो इंजीनियर हो या फिर हो सकता है कि वो लिटरली कोई हैंड से रिलेटेड कोई वर्क करते हो जहां पे कहते ना हाथों की कारीगरी करना, या फिर हो सकता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर हैं वो हो सकता है इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में जो PWD or PW, I don't know, the government, civil engineers. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकते हैं. और कुछ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर हैं वो सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना डेडिकेशन उन्होंने दे रखा हो. 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. 5 नंबर चेंज के लिए होता है गाइस. एंड व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग पाइल नंबर 1 कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर फ्यूचर स्पाउस होंगे ना उन्होंने वो सेल्फ मेड होंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया. और उन्होंने ना वो बहुत मेहनत की है उस पोजीशन पे आज जो वो हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन में जो आज वो हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है. कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत फेलियर्स देखे होंगे इस प्रोफेशन को पे आने के लिए, और इस प्रोफेशन को आज उसको सक्सेसफुली लीड कर रहे हैं. तो उन्होंने फेलियर्स भी बहुत देखे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो वो सिविल सर्विस में भी हो सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट में, गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे दिख रहे हैं. डॉक्टर्स, हीलर्स एंड इंटीरियर डेकोरेटर, सिविल इंजीनियर्स एंड म्यूजिशियन भी हो सकते हैं. म्यूजिशियन एंड प्रोफेसर, टीचर्स, काउंसलर्स, हीलर्स, डॉक्टर्स. कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली जो मुझे लग रहा है ना कि जिनका हाथों से काम होता है, लाइक कहते हैं ना कि जिसमें हमारे हाथों की जरूरत पड़ती है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, कोडिंग करते रहते हैं हर वक्त, राइट. सिविल इंजीनियर्स है,
बिल्डिंग बनाते हैं, आपका इंटीरियर डेकोरेटर है, या फिर कह लीजिए डॉक्टर्स हैं और हीलर्स हैं. नाउ वी विल सी द zodiac sign. किंग ऑफ सोर्ड्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर होंगे, पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा एयर साइन हो सकते हैं. एयर साइन मुझे बहुत ही सिग्निफिकेंट लग रहा है, और पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे एक्वेरियस एंड एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा. All right, an important date we will see. Is there any universe when my viewers, my pile number 1, will meet their future spouse, or if they already know them, or if they are already in a relationship, what is the important one for them? Queen of Cups. Okay, so important, High Priestess. So guys, important date मुझे लग रही है second, कहीं ना कहीं सेकेंड मंथ, लाइक इन 2 months हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर से मिले, या सेकेंड नंबर बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है मुझे. सो हो सकता है कि इन 2 weeks और 2 months में आपके वो जो पर्सन है, वो आपको, जो आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर है, वो आपको प्रपोज करे या आपको कमिटमेंट के लिए बोले, एंड या फिर वो आपसे मिले. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक इंट्यूशन पावर आप में भी है, पाइल नंबर 1, एंड आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाओगे उनसे. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स, अभी आप डिसहार्टन हो पाइल नंबर 1. सो इफ यू आर डिसहार्टन कि आपके and you are waiting or you are wondering कि आपके future spouse or future partner कब आएंगे, so do not worry, they are around the corner. Okay, and wait for some time. You just need to wait and trust the God and trust the divine, so everything will be fine. आपको इंट्यूटिवली फील हो जाएगा. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी इंट्यूटिव है ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर है वो भी इंट्यूटिव है. स्पिरिचुअलिटी में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यस. एंड इफ यस वन मोर प्रोफेशन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं और आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिलो. एंड इज देयर एनी अदर मैसेज यूनिवर्स? सो वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू. एंजल, is there any message how my pile number 1 will meet their future spouse? I mean, who will be their future spouse? Improving health and ask for help from others. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि वो डॉक्टर्स, हीलर भी हो सकते हैं. तो जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, एंजल कह रहे हैं कि वो हो सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, हेल्थ सेक्टर से हो, और डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, जहां पे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी. अगर आप डिसहार्टेंड हैं थोड़ा, अगर आपकी फिजिकली अगर आप अनफिट हैं तो भी हो सकता है, और हो सकता है वो जिम ट्रेनर भी हों गाइस. और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर होंगे ना, उन्होंने ये सब चीजें देखी होंगी, और जैसा कि मैंने बताया था इस रीडिंग में कि कहीं ना कहीं जो अनहील्ड पीपल हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं. तो हो सकता है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कहीं ना कहीं आप किसी से मदद मांगो, आप किसी से हेल्प मांगो, और तब आपको पता चले कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर है, राइट. तो हो सकता है आपकी फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर आपकी मदद करें, आपको हील करने में मदद करें, आपको किसी चीज में, आपके प्रोफेशन में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके स्टडीज में आपको हेल्प करें, आपको ग्रो करने में हेल्प करें, और तब आपका रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो. So this was your reading, pile number 1. I hope आपको ये reading पसंद आई हो. So if you like this reading and if you want to claim this reading, please do claim and do comment on this. And if you like it, please do like and do subscribe my channel. Thank you. All right. So welcome pile number 2. Those who chose blue heart, this light blue heart. This is your reading.
So we will see who will be your future spouse and future partner. Okay, so first of all we will see who will be your future spouse and future partner. Then we will see uh, their personality, their qualities, and then we will see their zodiac signs and important month and important date, and whatever messages comes during the reading I will let you know. Okay, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Thank you. Universe, please guide me. Those who are watching this reading, pile number 2, those who watching this reading, my pile number 2, those who select this blue heart. Okay, who will be your future spouse and future partner. Knight of Cups. So pile number 1 में भी guys ये आया था Knight of Cups, back of deck. So आपके पार्टनर भी जो आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर होंगे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गो गेटर होंगे, आपके भी पार्टनर गो गेटर होंगे, लेकिन जो ओवरऑल जो मुझे फीलिंग आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे, बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे गाइस. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक विजडम होगी, फाइनेंशियली अबंडेंट लग रहे हैं, विजडम वाइज अबंडेंट लग रहे हैं, अथॉरिटेटिव लग रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर, वेदर दे आर मेल और फीमेल. ओके, एक्शन ओरिएंटेड एंड बहुत बड़ी पोजीशन में लग रहा है मुझे. कोई ये नॉर्मल कॉलेज गोइंग गाय नहीं लग रहे हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल नहीं लग रही, कहीं ना कहीं एक बहुत सिंसियर सीरियस काइंड ऑफ पर्सन, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और फॉरवर्ड मूविंग वाले पर्सन दिख रहे हैं मुझे. कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर होंगे, दे वांट टू गेट सेटल डाउन वेरी सून. सो द कार्ड्स आर 9 of Pentacles, Knight of Wands एंड एस ऑफ सोर्ड्स. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर होंगे, उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ज्यादा अबंडेंट होगी, एज आई सेड, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हर चीज में वो सेटिस्फैक्ट्री फील करते होंगे. उन्होंने जो भी अभी तक अचीव किया है ना, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करते होंगे या करती होंगी, और जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओगे तो वो भी आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे हर चीज में. आपको अभी तक जो रिलेशनशिप आपके रहे हैं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाओगे, आप लोग बहुत लकी फील करोगे. एक्शन ओरिएंटेड मुझे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो जब आपके जो फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर होंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि चट मंगनी पट ब्याह वाली जो फीलिंग होती है ना, आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस फ्रेज, I don't know how to speak in English this phrase, कि जो बहुत जल्दी like you know in no time, like you know they will see you and they will you know get they will propose you for marriage. And if you already know, those who already know their person, and if you are in this pile too, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि अभी उन्होंने डिसीजन ले लिया है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, वेटिंग फॉर दी कि मैरिज कब होगी, तो मुझे उनकी क्वालिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो उनकी जो क्वालिटी है ना, वो पहले अगर वो बहुत ज्यादा लेट लगती काइंड ऑफ थे, तो अब वो तुरंत एक्शन ले लेंगे, अब वो प्लान कर रहे हैं. ओके, नाउ वी विल सी देयर क्वालिटीज एंड देयर पर्सनालिटी. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर. सो पाइल नंबर 2, उनकी जो क्वालिटीज होंगी ना, वो जैसा कि मैंने बताया, मुझे इस पूरी रीडिंग में ना ऐसी फीलिंग आ रही है, अथॉरिटेटिव पर्सन, एम्परर वाली फीलिंग. जहां भी जाते होंगे ऐसा लगेगा कि यू नो लोग ना उनसे कतराते होंगे कि लाइक इसके पास बहुत नॉलेज है, या इसके पास ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बट वो ऐसे नहीं होंगे, अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होंगे या होंगी. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनका जो आउटर लाइक कहते हैं ना कि जो
आउटसाइड से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा रिच लगते होंगे, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे, रिच होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि रिच लोगों की एक रिसेप्शन होती है कि रिच लोग हैं तो एरोगेंट होगा वो पर्सन या होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक बहुत सॉलिड पर्सनालिटी वो लीड करते होंगे, लेकिन वो दिल के बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे। उन्होंने पूरी दुनिया देख रखी होगी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी जो पर्सनालिटी ऐसी है कि दुनिया भर के लोग उनको जानते होंगे, पब्लिक फिगर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस एंड फ्यूचर पार्टनर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को भी इंपॉर्टेंस देने वाले होंगे। मुझे उनकी पर्सनालिटी ऐसी दिख रही है कि बहुत ज्यादा हैंडसम, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, और नॉर्मल हाइट, लाइक बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगे जैसे पाइल वन में थे, टॉल थे, लेकिन आपके में एवरेज हाइट दिख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत टॉकेटिव होंगे, बहुत ज्यादा टॉकेटिव, एंड कभी कभी थोड़े इम्पल्सिव भी हो जाते होंगे या हो जाती होंगी, लेकिन टॉकेटिव बहुत होंगे। नाउ वी विल सी देयर zodiac sign. Universe, please guide me their zodiac sign. Pile number 2, zodiac sign. Pile number 2, future partner, future spouse, zodiac sign. बैक ऑफ डेक इज 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे ना गाइस, जो zodiac साइन है गाइस, वो है व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज अर्थ साइन, excuse me, earth sign. So earth sign Taurus, earth sign Taurus, Capricorn and Virgo. All right. So important date है guys, जब आप उनसे मिलेंगे और फ्यूचर स्पाउस से और फ्यूचर पार्टनर से 10/2, या तो 10 वीक्स है 10 मंथ्स, और 2 वीक्स 2 मंथ्स। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है 2 दिख रहा हो गाइस, एंड 9 वीक्स एंड 9 मंथ्स। ऑल राइट, आई एम सॉरी फॉर दिस। एंड बहुत ज्यादा जल्दी मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक्शन है। जो भी टावर मूवमेंट आ रहा था ना अभी आपके रिलेशनशिप में गाइस, अगर आप लोग रिलेशनशिप में, तो वो टावर मूवमेंट हट रहा है गाइस। एंड प्रोफेशन, या वी विल सी देयर प्रोफेशन। सो किस प्रोफेशन से होंगे गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो डांसर हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, जस्टिस हो सकता है, लॉयर हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा जस्टिस पसंद करते हो, किसी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हो, किसी घराने से जुड़े हुए हो, रिच फैमिली दिख रही है, रॉयल फैमिली दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, गोल्फ खेलना पसंद हो उनको। और इम्पोर्टेंट मंथ्स तो मुझे यही दिख रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है, और एंटर कहते हैं ना कि ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन होता है तो आप उनकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा रिच होता है तो आप उनकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, एंड दैट्स द रीजन आई एम नॉट गेटिंग दैट मच information about your future partner, future spouse. So we will see, is there any other message from the angel? Take action. Okay, as I told you guys कि आपके जो future spouse और future partner होंगे ना, so take action. They will believe in taking action instead of procrastination, or in no time, right? And once they will enter in your life, big happy change will come in your life guys. So pile number 2, this was your reading. I hope you like this reading. So if you like my reading, so please do claim if you like it, and please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.